जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 20 तक का पाठ किया था। महाराज दशरथ के द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया जाता है। महर्षि वशिष्ठ का उसमें आशीर्वाद, सेवकों का, सचिव का, सबकी सहमति, पूरे नगर को तैयार किया जाता है। हर जगह उत्सव और आनंद का वातावरण है। लेकिन यह उत्सव देवताओं को नहीं भा रहा है। माता सरस्वती को विनती करके और वे उन्हें अयोध्या में भेजते हैं। माता सरस्वती श्री राम की मां कैकेयी की एक दासी मंथरा को माध्यम बनाकर उनकी मति पलटकर वापस चली जाती है। मंथरा ने देखा कि पूरे नगर में उत्सव हो रहा है। कारण पूछने पर जब उसे पता चला, अब वह माता कैकेयी के पास जाकर उन्हें भड़काना शुरू करती है। प्रारंभ में तो माता कैकेयी उसकी बातों में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे अपने वाक जाल में मंथरा उन्हें फंसाती है। वह उन्हें उकसाती है कि राम की माता बहुत ही चतुर और गंभीर हैं। उन्होंने ही महाराज के द्वारा भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया। उन्हें इस बात का कष्ट है कि सभी सौतें मेरी सेवा करती है, लेकिन भरत की मां कैकेयी पति के बल पर गर्वित रहती है। तो जिस दिन श्री राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, उस दिन तुम्हें सेवा करना पड़ेगा कौशल्या की। भरत बंदी गृह में जाएंगे और लक्ष्मण तो श्री राम के अनुयायी हैं, वो बने रहेंगे। इस तरह से करोड़ों कुटिलपन करके अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर वह उन्हें अपने वश में कर लेती है। तब माता कैकेयी चिंतित हो जाती है और अब वह उससे उपाय पूछती है। माता कैकेयी कहती है कि अपनी चलते, अपने वश में जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। पता नहीं किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दे दिया। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 20 तक का। अब इसी 20वें दोहे से पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। अपने चलत नाज लगी अनभल का हुक्कीन, कहीं अगे कहीं बार मोही दय दुसह दुख दीन। दोहा संख्या 20। आगे। नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर बिसवती सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरी तिय माया ठानी।
अस कस कहो मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबड़ी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पाई यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई रूपी फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछऊं गुनिन रेख तिन्ह खांची, भरत भुआल हो यह साची। भामिन करहु त कहो पाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। परौ कोप तु बचन पर, सकौ पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बर, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूं, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूं। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी करी कबुली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, हरई चरई हरित तीनु बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा के अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुअंत कठोरी, देती मनहु मधुमाहुर घोरी। कहई चेरी सुधी आई कि नाही, स्वामिनी कहूं कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर है, भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई वरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुरावहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब जा मांगे हु जहि बचन न टरई। होई अकाजु आज निस बीते, बचन मोर प्रिय जान माने हूं जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना या प्राणों से भी प्यारी समझना। बर कुघातु करि पात किनी, कहे सिकोप गृह जाहु। काजु संवारहु सजग सब, सहसा जनिपति आहु। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चखपू तरियाली। बहुविधि चेरी आदर उदेई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई।
विपति बीज बरसा ऋतु चेरी भुई भई कुमति कैकेयी केरी पाई कपट जल अंकुर जामा बड़ दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति यानी कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई राज करत निज कुमति बिगोई राउर नगर कोलाहल होई यह कुचाली कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार एक प्रविशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहि हर साही मिली 10-5 राम पहि जाहि प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई कहत परस्पर राम बराई को रघुवीर सरिस संसारा सीलु स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला और कौन है। जहि जहि जोनि कर्म बस भ्रम ही तह तह ईस देव यह हम ही सेवक हम स्वामी सिय नाहु हो नात यह और निवाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म वश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू कह कह सुता हृदय अति दाहू को न कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। साँझ समय सानंद निपो गयो कैकेयी गे गवन निठुरता निकट किया जनुधरि देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुच उड़ाऊ भय बस अघुर परई न पाऊ सुरपति बसहि बाह बल जाके नरपति सकल रहई रुकता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनिति इस गयऊ सुखाई देखऊ काम प्रताप बड़ाई सूल कुलिस असी अगव निहारे ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पवान से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ देखी दशा दुख दारुण भयऊ भूमि शयन पट मोटु पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कसी कुवेशता फावी अनहिवात सूच जनु भावी जाय निकर रिप कह मृदुबानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता, यह बुरा वेश कैसी फव रही है।
मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो, मानो भावी वैधव्य की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हुई हो, रूठी हुई हो? कही है तू रानी रिसानी पर सतपानी पति निवारई, मानहु सरोष भुवंग भामिन विषम भांति निहारई, दो बासना रसना दसन वर मरम ठारु देखई, तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे यानी इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। जय सिया राम। दोहा संख्या 25। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।